नमस्ते भाइयों और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय रहेगा शनि का स्तंभी। जब मैंने शनि वक्री का वीडियो करा था तब आपको बताया था कि शनि की और एक गति होती है जो होता है स्तंभी। अब देखिए, मंगल भी स्तंभी होता है, वो 1-2 दिन रहता है। गुरु स्तंभी रहता है जो 3-4 दिन रहता है, पर शनि सबसे अधिक 5 से 6 दिन तक रहता है। अब इस बार शनि स्तंभी हो रहे हैं पूरे 6 से 7 दिन के लिए। 26 जून, याद रखेगा तिथि, 26 जून 2024 से लेके 3 जुलाई 2024, इस दौरान शनि महाराज स्तंभी है। अब क्या होता है, हर एक ग्रह की 3 गति होती है। एक होती है मार्गी। जब ग्रह मार्गी होता है, जैसे शनि मार्गी है, तो उसको सूर्यमंडल के नियमानुसार फल देना होता है। शनि जब वक्री होते हैं, जो मैंने वीडियो में बताया, तो अपनी मर्जी से फल देते हैं, शनि को जो फल देना है। और जब ग्रह शनि महाराज स्तंभी होते हैं या कोई भी ग्रह स्तंभी होता है, तो उससे आपको फल लेना होता है। जैसे कि वो रुक गया है, खड़ा है एक जगह, आपको उसके पास से लेना है। सो यह अच्छा मौका आप सभी को मिल रहा है 26 जून से लेके 3 जुलाई के बीच में, जब शनि महाराज मार्गी से वक्री हो रहे। अब जब मार्गी होते होते जब वक्री होना होता है तो रुक जाते। सीधी सी बात है, जब आपकी पहली गियर, दूसरी गियर, तीसरी गियर, चौथी, 5वीं गियर चलती है तो सीधी सीधी चलती है। पर जब आपको रिवर्स लेना होता है तो आपको न्यूट्रल पे आना होता है, और न्यूट्रल पे आके फिर आप रिवर्स आते हैं। बस यह भी न्यूट्रल पोजीशन है। न्यूट्रल मतलब वहीं पे स्टैंड स्टिल, जिसे हम स्तंभी या स्टेशनरी भी कहते हैं। सो यह शनि महाराज जब स्तंभी होंगे तो उन दिनों के दरमियान आप शनि से जो भी फल लेना चाहते हैं वो जाके ले सकते हैं। अब शनि सबसे बड़ा कारक होता है कर्मों का, तो इस समय पे आपको कर्म का अधिक से अधिक फल मिले ऐसा कार्य आपको चुनना है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कार्य आपको करने हैं, पर यह समय पे शनि महाराज रुके हुए, ठहरे हुए, एक जगह पे बैठे हुए, आप जाके उसका फल ले सकते हैं। सो वो एक ही जगह पे है, आप जाके फल ले लीजिए। बहुत सारे ज्योतिषों को तो ये गिनती तक नहीं आती है कि मार्गी वक्री तो वो पंचांग में देख लेते, पर ये स्तंभी क्या है वो तो आधे लोगों को नहीं पता है। तो उन सभी के लिए ये जानकारी विशेष तरह से दे रहा हूँ। यह एक समय होता है जिस समय पे आपको शनि से रिजल्ट लेना है। शनि नहीं देगा क्योंकि वो तो बैठा है। ग्रह तो अपनी गति में फल देता है, चाहे सीधी गति हो या वक्र गति हो, पर जब वो स्थिर हो जाता है तब आपको जाके उससे फल लेना है। तो यह एक वो समय है। शनि महाराज आपके लिए हाजिर है, आपको सब फल देने के लिए वो त्वरित है। तो जाइए और अपना फल ले लीजिए। अपने जो भी कर्म करने हैं, चाहे आप नौकरी पेशा है, व्यापार कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन में है, बिजनेस, कम्युनिकेशन, जो कोई भी कार्य में है, उस कार्य में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, उस कार्य को बढ़ाने का, अपने परफॉर्मेंस, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने का ये सबसे उचित समय है। यदि दैनिक आप 6 से 8 घंटा काम करते हैं तो इस वक्त पे आप 10 से 12 घंटे काम करिए और देखिए क्या फल मिलता है। सो अपनी कैपेसिटी को, अपनी शक्तियों को बढ़ाने का, काम के प्रति लगाव बढ़ाने का ये उचित समय है आपके लिए। या आपके जो भी अधूरे, पिछले और अधूरे काम रह गए उसको पूर्ण करने का, उसको वापस से शुरू करने का समय मिला है। तो जो भी पेंडिंग है आपका, जो भी रुक गया है, रुकावट आ रही है, उन सभी कार्यों को वापस से दोहराइए, वापस से उसके प्रति का थोड़ा लगाव करिए और उस कार्य में जुट जाइए। देखिए कैसे फल मिलता है आपको। कोई भी मंत्र सिद्ध करने का यह बहुत उचित समय होता है। तो कोई भी मंत्र यदि आपको गुरु ने मंत्र दिया है या आप स्वयं कोई मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, बहुत ही उचित समय है। आध्यात्मिक में रुचि रखने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। योग है, ध्यान है, मेडिटेशन है, ये सब में भी जाने के लिए ये बहुत उचित समय है।
कोई भी तीर्थ पे जाने का बहुत अच्छा अवसर है। पिलग्रिम जैसे हम तीर्थ कहते हैं, तीर्थ स्थानों में जाने का यह समय है। या तो आप अपने कर्मों के लिए कोई तीर्थ स्नान भी करना चाहते हैं तो भी ये एक बहुत ही उचित अवसर है आपके लिए। यह समय है आपके खान पान में बहुत सा कंट्रोल लाने का, जो स्ट्रिक्ट डाइट हम कहते हैं। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है या आप कोई रोग से है तो कोई चीज़ों का आपको स्ट्रिक्ट पालन करना है तो उसके लिए भी है। तो स्ट्रिक्ट डाइट करनी है तो उसके लिए बहुत अच्छा समय। बहुत सारे डाइटिशियन देते हैं कि आप इस डाइट को फॉलो करिए, तो यह समय है जिसमें अगर आपने अपनी स्ट्रिक्ट डाइट चालू कर दी तो आप उसको निरंतर करते रहेंगे और बहुत जल्द फल पाएंगे। तो वो भी एक आपके लिए है। स्पिरिचुअलिटी तो मैंने कह ही दिया है। कोई भी आपको रूल रेगुलेशन, जिसे हम कहते हैं व्रत, नियम, बंधन और पूजा, सो कोई भी व्रत लेना है, किसी भी देवताओं का, देवी का कोई भी व्रत चालू करना है, वो एक अच्छा समय। और वैसे भी हमारे त्यौहार आने ही वाले, तो व्रत के लिए बहुत अच्छा समय है, व्रत आरंभ करने के लिए। कोई भी बंधन, कोई भी चीज़ की बाधा लेनी है, ये जब तक ना मिले तब ये नहीं करूँगा, ये खाऊँगा, यहाँ पे पूजा करूँगा, इसका दर्शन करूँगा, जो भी व्रत नियम बंधन लेते, कोई भी नियम में आना है तो भी ये अच्छा समय। कोई पूजा, विशेष पूजा करनी है तो उसके लिए भी ये एक बहुत उचित अवसर आपको मिला हुआ है। तो कोई भी रूल रेगुलेशन, नियम, व्रत बंधन नियम करना है तो उसके लिए आपको उचित समय है। और अगर आप कोई कोर्ट कचहरी या इसमें फंसे हुए तो उसमें से भी समाधान करने का उचित समय है। अगर आप कोर्ट कचहरी में जा रहे तो ना जाए। इस समय पे शनि आपको कोर्ट कचहरी में कोई लाभ नहीं देगा। आप अपना जो भी कोर्ट वगैरह में आप अपना एप्लीकेशन वगैरह देंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अगर आपको नौकरी में नई नौकरी लेनी है तो बहुत अच्छा समय है। एप्लीकेशन कीजिए, अपॉइंटमेंट या तो इंटरव्यू तो चलते रहेंगे आगे, पर आपको अप्लाई करने का बहुत अच्छा समय। तो अपनी ओर से जो भी अर्जी करनी है तो अर्जी कर दीजिए। आपका अप्रेजल, जो हम बोलते हैं कि आपकी बढ़ोतरी, आपकी बढ़त, आपके आर्थिक या पद का, अगर आप चाहते हैं कि मेरा पद बढ़े या मेरे धन बढ़े तो यह एक बहुत उचित अवसर है आपके लिए कि आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। सो वो भी आपके लिए करने के लिए बहुत अच्छा समय है। सो आप नौकरी या व्यवसाय में कोई एजेंसी लेना चाहते, कोई नया बिजनेस अमालगमेशन ये करना चाहते, कोई पार्टनरशिप करना चाहते तो बहुत अच्छा अवसर है, उसको अप्रोच कीजिए और उससे सारे जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो पूरा करने का समय है। यदि आपका कोई भी डिवोर्स मैटर चल रहा है, लग्न विच्छेद का चल रहा है, तो इसमें समाधान लाने का ये उचित अवसर है। या तो अलग होने का अच्छा अवसर है या तो वापस फिर से जुड़ने का, क्योंकि शनि, फिर से कह रहा हूँ कि कर्मों का फल देता है। सो अगर आप दोनों समझ चुके कि भाई ये हमारे कर्म हैं, हमारे नसीब में ऐसा है, तो अगर समाधान करना चाहते हैं और इसमें आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, वापस से लग्न जीवन में जुड़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए। ऋण, कर्ज, यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है, ऋण है, चाहे बैंकों का है या कोई व्यक्तिगत है, तो उसको भी पूर्ण करने का ये बहुत अच्छा समय। अब बहुत लंबे अरसे के लिए आपने कोई लोन लिए है तो इस समय पे 2 इंस्टॉलमेंट ज़्यादा दे दीजिए, थोड़ा अधिक दे दीजिए। अगर आपने किसी से बैंक से लिया तो आप 2 इंस्टॉलमेंट भर के थोड़ा क्या बोलते हैं, फोरक्लोजर का भी करवा सकते हैं। या अगर किसी से व्यक्तिगत लिया और अभी तक आप नहीं दे पा रहे तो कुछ अमाउंट दे दीजिए, कुछ पैसा उसको वापस लौटाइए। देखिए कितना जल्द आप उसका लोन पूर्ण कर देंगे। किसी से लेना है तो भी यह उचित समय है, उसको बोलिए कि भाई कुछ तो दे दे। अगर वो भी देना चालू करेगा तो उसका भी कर्म बनना चालू होगा और वो आपका पैसा दे देगा। सो पैसा आपको किसी को देना है तो भी ऋण और कर्ज उतारने का समय है, और आपको किसी से लेना है तो भी यह एक बहुत उचित अवसर है। तो इस तरह से ये जो शनि स्तंभी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ लेना है। कुछ ना कुछ कर्म करना है, आपको गुरु को मिलना है, गुरु से मंत्र लेना है, गुरु से दीक्षा लेनी है, गुरु से कोई विशेष ज्ञान प्राप्त करना है, बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए। कोई लेखन कार्य करना है या तो कोई रिसर्च करना है, कोई गहराई में जाके संशोधन करना है
तो भी ये एक बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि ही अष्टम भाव में इन सब चीज़ों का है। कोई ऑकल्ट विषय पे जाना है या मंत्र तंत्र ये सब में अगर आपकी रुचि है और उसमें कुछ गहराई में जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा अवसर है। तो इस तरह से अपने कर्मों को इन 7 दिनों में कोई ना कोई चीज़ों में लगाइए और देखिए कैसा फल आपको प्राप्त होगा। अब यह स्तंभी शनि कुछ राशियों को विशेष शुभ फल देगा, किसी को मध्यम फल देगा और किसी को ये शुभ फल नहीं देगा। सबसे पहले जानते हैं किन राशियों को ये शुभ फल देगा। तो 6 राशियां हैं जिनको ये विशेष शुभ फल देगा, जिसमें से पहले आएगी शुक्र की राशि जो है आपकी वृषभ राशि और तुला राशि, इनको विशेष शुभ फल देगा। बुध की राशि मिथुन और कन्या, इनको भी लाभ देगा। और शनि की स्वयं खुद की राशि मकर और कुंभ। सो इन 6 राशियों के लिए वृषभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, इन 6 राशियों के लिए यह बहुत ही उचित समय है कार्य करने का। 4 राशियां हैं जिनको ज़्यादा विशेष शुभ या अशुभ फल नहीं मिलेगा। यदि वो स्वयं कुछ कार्य करेंगे तो उनके लिए वो लाभदायक होगा। तो वो राशियां हैं मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल की, धनु राशि और मीन राशि गुरु की। सो मंगल की मेष और वृश्चिक राशि, गुरु की धनु और मीन राशि, इनको अगर कर्म किया तो फल मिलेगा, वैसे इनको अपने आप से फल नहीं मिलेगा। और 2 राशियाँ हैं जिनको इससे लाभ नहीं होने वाला है, वो है कर्क राशि और सिंह राशि। ये 2 राशियों को ज़्यादा विशेष फल नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि शनि इन सभी के लिए शुभ नहीं होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि क्या फल मिलेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किनको ये शुभ फल मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं करते तो कोई सेवा का कार्य ले लीजिए, दान पुण्य वगैरह का काम ले लीजिए, नियमित मंदिर जाने का, नियमित पूजा करने का, कोई भी एक नियम, कोई कर्म के नियम से बांध दीजिए अपने आप को, जिससे कि आपको अधिक से अधिक फल मिलेगा। मैंने अपना कार्य कर लिया, आपको यह ज्ञान देके अब आपका काम है इसको उपाय में लेना है और अन्य को भी बताना है। तो यही वीडियो अन्य लोगों को भी देंगे तो भी आप अपना अच्छा कर्म कर लेंगे। सो यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दे और उनको भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, यही कामना के साथ यह वीडियो बनाएं। अधिक जानकारी और मार्गदर्शन कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज धर्मेश मेहता या DM एस्ट्रोलॉजी में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल मैं लिखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नई जानकारी बताता रहता हूँ। और इस चैनल को, DM एस्ट्रोलॉजी हिंदी चैनल को आगे बढ़ाने का भी आप सभी के ऊपर है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अन्य को भी सब्सक्राइब करने की मोटिवेशन दीजिए। सो आप सभी ने यह वीडियो बहुत विशेष तौर पे काम में लेना है और इसका अधिक से अधिक लाभ लेना है। ऐसी कामनाओं के साथ आप सभी को शुभेच्छा देते हुए धन्यवाद, नमस्कार।